युद्ध चल रहा है और भगवान अपनी ही धुन में है। युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन को? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त होकर एक बार ज्ञान ले लेना काफी नहीं होता है हम में से अधिकतर के लिए। हाँ, वो विरले ही हैं। चैतन्य महाप्रभु हुए, रमणा हुए, ठाकुर जी हुए। बस एक बार सुनना है, यही काफी है। पर बाकी हम जैसे साधारण जीवों के लिए अभ्यास योग युक्त कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत है। आपने देखा ही है अपनी साधना में हम कितनी बेईमानी करते हैं हर रोज। जब ध्यान में बैठते हैं तो ईश्वर से वार्तालाप करते हैं। आप ही मेरे सर्वस्व हो, उन्हें बार बार बोलते हैं। मन ही मन उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं। पर जैसे ही मेडिटेशन सीट से उठे तो फिर से संसार के साथ संबंध और संसार की आसक्ति और संसार के साथ मेरापन फिर एक्टिवेट हो जाता है। इसको बेईमानी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भी बेबस हैं। माया का प्रभाव ही ऐसा है। ठाकुर जी कहते थे ना कि बहुत सारी पतंगें उड़ती हैं, मां देख रही है। उनमें से हजारों लाखों पतंगों में से एक पतंग कटती है और मां ताली मार के हंसती हैं। वो मुक्त हो गया, वो फ्री हो गई। तो माया का प्रभाव ही ऐसा है कि वो पतंग, जो ये मैं मेरे की पतंग है, जो ये भोगों की पतंग है, जो ये सुख दुख में हर समय हम लिप्त रहते हैं, इसकी पतंग है। इच्छा द्वेष की पतंग है। ये चाहिए ये नहीं चाहिए कि वो कटने को नहीं आती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान लेना एक बात है और ज्ञान से प्यार हो जाना, यानी ईश्वर से प्यार हो जाना, उनके अलावा कुछ भी सच नहीं दिखता है। तब उनके अलावा फिर प्रेम कहीं और जाता ही नहीं है आपका। आप संसार में ऐसा नहीं है कि आप क्रोधित होगे लोगों से, चिल्लाओगे लोगों पर। आप शांत रहोगे। आप सब कर्मों को ऐसे निष्काम भाव से करोगे, बिल्कुल सेल्फलेसली, जैसे आप मंदिर में ईश्वर की पूजा करते हो। आप बात सबसे ऐसे करोगे, इतनी मधुर, इतना सत्य होगा आपकी बात में, जैसे आप ईश्वर से कर रहे हो। तो ज्ञान से प्यार होना और ज्ञान को मानना। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। ठाकुर जी से पूछा श्री रामकृष्ण से कि पूरे धर्म का सार क्या है। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सार है।
ब्रह्म सत्य, इसके साथ जगत मिथ्या ये लगाना जरूरी है। या दूसरा है ब्रह्म सत्य जगत ब्रह्म, वासुदेव सर्वम इति, रोम रोम में राम। दोनों में से कोई भाव ले लो, दोनों खूबसूरत है। जो गृहस्थ हैं उनके लिए दूसरा भाव बहुत सुंदर है कि अपने परिवार के सारे जन सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सीता जी के रूप हैं, राम जी के रूप हैं, भगवान के रूप हैं। और क्या मौका मिला है इनकी सेवा करने का। मुझे किसी गुफा में जाकर रहने की जरूरत ही नहीं है। कितने मच्छर काटेंगे वहां पर, कितनी असुविधा होगी, डिस्कंफर्ट होगी। अरे कोई जरूरत नहीं है। मजे से भगवान का प्रसाद है, ये घर दिया है उन्होंने। भगवान का प्रसाद है, फाइनेंशियली धन आ ही रहा है, खाना मिल ही रहा है परिवारजनों को भी और मुझे भी। उनके प्रसाद के रूप में सब लेता हूं, इनकी सेवा करता हूं। उद्धव जी ने पूछा श्री कृष्ण से कि आपने बहुत ज्ञान सिखाया मुझे, पर आज मैं अंतिम बात पूछता हूं, जो ज्ञान का सार क्या है। उद्धव देखो, जैसे अर्जुन है ना श्री कृष्ण के लिए, उद्धव भी वैसे ही हैं श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। और देखो दो मित्रों में संवाद क्या चल रहा है कि ज्ञान की चरम सीमा क्या है, उद्धव पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं सब जीवों में मुझे देखते हुए उनकी सेवा कर। तो कितना आसान हो गया। जो सामने पड़ जाए, परिवार वाले पड़ जाएं, बहुत बढ़िया। मित्रगण पड़ जाएं, बहुत बढ़िया। ऑफिस वाले पड़ जाएं, बहुत बढ़िया। जो लोग हम नहीं जानते जिनको, वो मिल जाएं, बहुत बढ़िया। हर जगह, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन, हर बंदा साधना बन जाता है आपकी। और ये कोई ऐसी नहीं कि कोई मुश्किल साधना है, आनंद से करनी है। ये जो डिसिप्लिन है ना, ये वाला साधना वाला, जब आप इसमें रम जाते हो, ऐसी खुशी मिलती है आपको। सब भगवान के रूप है। तो जब ध्यान में बैठे तो विचार, अभ्यास विचार का होता है। और जब हम आंख खोल लेते हैं और संसार में विचरते हैं, तो उस विचार को कार्यान्वित करना है, इंप्लीमेंट करना है, वो भी साधना हो गई। आज फिर से जो पिछले हफ्ते 6 एफर्मेशंस हमने प्रैक्टिस करी थी, फिर से आज प्रैक्टिस करते हैं। आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं, स्व में स्थित हूं, सेल्फ में स्थित। और ये जो शरीर है, ये भी वैसे है जैसा मैं 16 साल का जब था, फुल ऑफ वाइटैलिटी, फुल ऑफ एनर्जी। इस क्षण में मैं आनंद सिंधु में, चिन्मय सिंधु में गोते लगा रहा हूं, तैर रहा हूं। शरीर से स्वस्थ, कोई थकावट नहीं, कोई बीमारी नहीं। जो सप्त धातु होते हैं,
रस, रक्त आदि सब के सब चिन्मय हैं। आंखें बंद करो और खुद अपने अंदर को विजुअलाइज करो। मेरा एक एक रोम, मेरे रक्त की एक एक बूंद प्रकाशमय है। एक सुनहरा प्रकाश मेरे पूरे शरीर में भरा हुआ है। चिन्मय प्रकाश मेरे मन में भरा हुआ है। और मेरी आत्मा तो है ही प्रकाश। आई एम वेल्दी। वेल्दी का क्या अर्थ है? मैं पूर्ण हूं, मैं संतोषी हूं, मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे मांगने से पहले वो दे देते हैं। और इस क्षण में दूसरी वेल्थ की भी सोच लें, धन की भी बात करें, तो एक मन में नंबर सोचो। आज ये प्रैक्टिस करते हैं, चलो, कि इतना मेरे को हर महीने मिले तो मैं संतुष्ट हूं। मन ही मन सोच लो उसको। ठीक है, अब भगवान ने एक शर्त रख दी है जो मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है। मान लो आपने एक नंबर रखा मन में, एग्जाम्पल के लिए। अब जो भी रख लिया उसमें बेईमानी मत करना। बाद में नहीं बढ़ाना है। अब किसी ने 2 लाख रखा, किसी ने 1 लाख रखा, किसी ने 10 लाख रखा, किसी ने 1 करोड़, जो भी रखा आपने, भगवान कहते हैं मेरे खजाने में क्या कमी है, चल देता हूं। पर मेरी एक शर्त है, मैं तुझे दुगना दूंगा इससे। तू 5 लाख मांग रहा है ना महीने का, मैं 10 दूंगा तेरे को। पर अब तेरे को बाकी का 5 लाख तेरे को पूरे मनोयोग से सेवा में लगाना हो, दान देना हो, जहां भी तुझे रुचता है, जहां भी तू समझता है कि इस धन का सदुपयोग होगा बेस्ट तरीके से, 50% तू दान करेगा। 10 लाख मांग रहे हो तो भगवान 20 देंगे, 5 मांग रहे हो तो 10 देंगे, 2 मांग रहे हो तो 4 देंगे। पर शर्त यही रहेगी, ये याद रखना, बेईमानी मत करना। अब उनके खजाने में कोई कमी नहीं है। बस तुम पूरे ग्रैटिट्यूड मोड में रहो, अबंडेंस मोड में रहो, पूर्णता के मोड में रहो, आनंद के मोड में रहो, और एक चैनल बन जाओ। वो देते जा रहे हैं और आप सेवा में लगाते जा रहे हो। और जो भी आपकी जरूरतें हैं वो तो भगवान कहते हैं यज्ञ की तरह करोगे ना, तो तुम्हारा यज्ञ ही कामधेनु बन जाएगा। गीता पढ़ना दोबारा से, 3रा अध्याय, 10वां श्लोक। आपका यज्ञ कामधेनु बन जाए जब निष्काम भाव से करोगे, परमात्मा को समर्पित हुए हुए करोगे, परमात्मा को सारे फल अर्पित करते हुए करोगे, तो वो यज्ञ हो गया, वो कामधेनु है। आप जो मांगोगे डबल दिया। अब ये विचार करो कि दे दिया भगवान ने, अब लगाना कहां है इसके ऊपर सोचो, कहां कहां सेवा करनी है। तो दिल बड़ा करो। वो जो कहते हैं ना, शायद मुसलमानों में, कि वो प्रे करते हैं कि ए खुदा मेरे खर्चे बढ़ा। तो हम कहते हैं ए खुदा मेरी दान की क्षमता बढ़ा।
आज मैं 2% दान करता हूं, 1%, मैं अब 50% करना चाहता हूं। अब तू करवा, तूने करवा दिया, मैंने मान लिया, इसमें शक नहीं करना। तो मैं संतोषी भी हूं और दानी भी हूं, प्रभु का सेवक भी। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वाइज। मैं बुद्धिमान हूं। बुद्धिमान का मतलब क्या है? सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, जो हाईएस्ट मतलब है। और फिर उसके फिर ब्रांचेस आती हैं, सर्वत्र परमात्मा। इसलिए सबके साथ करुणा, सबके साथ दया, सबके साथ प्रेम, बड़प्पन दिखाना है। एक और बात बांध लो आज, कि फजूल में आर्गुमेंट्स नहीं करने। जब आप बोलते हो किसी से कुछ और आपको दिख रहा है कि वो समझ नहीं रहा और बिना समझे वापस बोल रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, आपको नहीं करना है। हाँ में हाँ मिला दो और हट जाओ, बड़प्पन दिखाओ। नहीं तो सब बस अपने गाने गा रहे हैं, कोई किसी को सुन नहीं रहा है। बी अ ग्रेट लिसनर, कंपैशनेट लिसनर। ये विजडम की निशानी। चौथा, आई एम वेरी पीसफुल, मैं परम शांत अवस्था में हूं। अब भगवान को सारा अपना भार समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। अब वो देखें, मैं तो आनंद से, शांति से अपनी साधना करूंगा, भजन करूंगा, सेवा करूंगा। मैं पूर्ण संतोष में, पूर्ण अबंडेंस में, इस मनस्थिति में जीता हूं। फिर पांचवी बात, आई एम लविंग टू वन एंड ऑल। प्रेम के कई रंग होते हैं। बच्चों के साथ एक अलग रंग है, वात्सल्य भाव है। मित्रों के साथ मित्रता का भाव है। पेरेंट्स के साथ एक अलग भाव है। पत्नी के साथ एक अलग भाव है। ईश्वर के साथ भक्ति का भाव है। और मैं ये सारे भाव पसंद करता हूं, पसंद करती हूं। जो दीन है उनके साथ करुणा का भाव है। मैं सारे भाव मेरे को प्रैक्टिस करने हैं और वापस कुछ नहीं चाहना है, अकारण। मैं प्रेम मूर्ति, मैं करुणा मूर्ति। और लास्ट बात, मैं मुक्त हूं, आई एम फ्री, मैं जीवन मुक्त हूं। शंकराचार्य से पूछा, भगवान शंकराचार्य से, कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मिला ये मनुष्य जीवन? तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए ये जीवन मिला। अब जीवन मुक्त हैं हम, ना लेना ना देना, मगन रहना। अब वो लाभ हानि, जीत हार पीछे छोड़, अब मगन रहना, आनंद में रहना। यही जीवन है अब मेरा, यही जीवन है हम सबका। भगवान हम पर कृपा करें कि हम इस जीवन में खरे उतरे, जीवन मुक्ति की स्थिति सदैव बनी रहे। अपने मन की आंखों पे, अपने माथे के अंदर एक दिव्य सूर्य सहस्र से, भगवान कह रहे हैं, हजारों सूर्यों का प्रकाश देखो। और उसमें देखो कि आप और आपके प्रभु दोनों बैठे हैं और आप नतमस्तक हो गए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं अब साष्टांग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, थैंक यू। और भगवान का हाथ आपके सिर पे है, प्रसन्न वदन,
प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। रोज रात को सोने से पहले सुबह उठते ही ये प्रैक्टिस करना है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।